समस्या साथी में मौजूद है, वहाँ मौजूद है जहाँ हमारे साथ कुछ ग्रामीण जनसेवक भी मौजूद है और कई समस्याओं को लेकर वो जिलाधिकारी से मुलाकात की थी या समस्या से अवगत कराया था, लेकिन जिलाधिकारी ने क्या आश्वासन दिया था वो खुद बताएंगे। जी क्या नाम? बीसी पटेल जनसेवक। कि किस समस्या को लेकर जिलाधिकारी दुर्गा सत्य नागपाल से मुलाकात की थी, क्या आश्वासन दिया गया? देखिए, पहली बात बता दूं तो मेरी कोई व्यक्तिगत समस्या न थी, न है, न रहेगी, क्योंकि मेरा ऐसा कोई कार्य ही नहीं था कि मेरी समस्या उत्पन्न हो। समस्या आम जनमानस की है, समस्या राहगीरों की है। जिस तरह की भीषण लू है, भीषण गर्मी चल रही है, यहाँ पर शासन और प्रशासन के द्वारा मार्च के महीने में ही निर्देश सख्त दिए गए थे। एक कंट्रोल रूम बनाया गया था कि कहीं पर भी पानी की किल्लत नहीं होने पाए, लेकिन मुझे दुर्भाग्यपूर्ण कहना पड़ रहा है कि पता नहीं कौन सा श्राप है इस ग्राम पंचायत साथी को कि ऐसे यहाँ के माननीयों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा मनमानी की जा रही है। जैसा कि बताया गया कि साथी बस स्टैंड मेन रोड है, यह हाईवे है, बबीरू और बिसंदा होते हुए अतर्रा चित्रकूट जाता है। यहाँ पर एक हैंडपंप लगा था, जो एक हैंडपंप से गांव के लोग पानी पीते थे, राहगीर सैकड़ों लोग दिन भर पानी पीते थे, लेकिन हैंडपंप बताया जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा कि महीनों महीना खराब पड़ा रहता है। संबंधित लोगों से निवेदन किया गया तो वो अपनी दबंगाई पे उतारू हैं। यहाँ पर ठेके पे काम चलता है और जो भी कर्मचारी नियुक्त हैं उनकी दबंगाई देखने को तब मिली जब कल मैं बिसंडा ब्लॉक के वीडियो महोदय के यहाँ गया और हमने कहा कि 1 महीने से ऊपर का समय व्यतीत हो रहा है, तो क्या आपको संज्ञान नहीं लेना चाहिए? तो वहाँ के कर्मचारी एकदम उलझ पड़े, एकदम नोक झोंक होने लगी, लड़ाई पे आमादा हो गए, तरह तरह की बात करने लगे कि आप ऐसी बात करेंगे तो FIR करा देंगे। हमने 2 टूक कहा कि तुम्हारी जितनी हिम्मत हो उतने आप आरोप लगा के मुझको जेल भिजवा दीजिए, लेकिन जनता की समस्या है, आम जनमानस की समस्या है, तो निश्चित तौर पे जवाबदेही तय करना पड़ेगा। नहीं, आप लोगों को हम किसी तरह बख्शेंगे नहीं। लिहाजा तत्काल मैंने जिलाधिकारी महोदया श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल जी से फोन वार्ता करी और उनको पूरी प्रत्यक्ष ये घटना बताई। उन्होंने तत्काल वीडियो व अन्य कर्मचारियों को अपने हथकंडे से टाइट करते हुए कहा कि पटेल जी आश्वस्त रहिए, आज ही उनका सुधारीकरण होगा और पानी की व्यवस्था होगी। मुझे ग्रामीणों ने पुनः शाम को बताया कि आनन फानन में कुछ लोग आकर के नल का निर्माण शुरू करा दिए हैं। मैं कहना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि क्या जब कोई समाज सेवी, जब कोई जनप्रतिनिधि आगे आए तभी समस्या का समाधान होगा? तो ये कहीं न कहीं अधिकारी की तानाशाही है, उसके गलत रवैये हैं। हमने भी जब अपने ये कहा कि कल से हम अनशन में बैठेंगे इस नल की समस्या को लेकर, पानी की समस्या को लेकर, बिजली की समस्या को लेकर के, तब अधिकारियों की नींद खुली और नींद खुल करके वो अपने कार्य में डट गए। अभी भी निर्माण कार्य चल रहा है, नल को सुधारा जा रहा है, लेकिन मेरा सवाल जनता जनार्दन और आप सभी मीडिया के माध्यम से शासन और प्रशासन तक है कि क्या आम जनमानस की कोई सुनवाई नहीं होगी? अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव का परिणाम भी सामने आया है। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से शिकंजा कसते रहे अधिकारियों पर अधिकारियों ने हीला हवाली करी, उसका परिणाम भी माननीय मुख्यमंत्री जी को भोगना पड़ा और उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी जनपद से कोई भी अधिकारी कर्मचारी यदि अपने कार्यों में लापरवाही करता है और बिजली पानी की आम समस्या पर यदि कोई लापरवाही होती है तो निश्चित तौर पर उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। हमको जिलाधिकारी महोदय के द्वारा कहा गया कि पटेल जी मैं इस कार्य को करवाती हूँ और मेरा आग्रह है कि आप अनशन आंदोलन रोड जाम ना करें। मैं जिलाधिकारी महोदय की बात को स्वीकारते हुए, मानते हुए, चूँकि वो निष्पक्ष जिलाधिकारी हैं, हमने जब भी फोन किया होगा, लोग जानते हैं, आप मीडिया के लोग जानते हैं, आम जनमानस जानते हैं कि मैंने एक दिन ऐसे ही बात लग गई, CMO साहब से निवेदन किया, एक एक्सीडेंटल मैटर था, शाम को 6 बजे तक मैंने पोस्टमार्टम के लिए आग्रह किया, लेकिन CMO बांदा ने अपनी तानाशाही दिखाई, तो हमने भी प्रयास किया और रात को 12 बजे जिलाधिकारी महोदया दुर्गा शक्ति नागपाल व बांदा जनपद के कप्तान श्री अंकुर अग्रवाल जी SP साहब से आदेश कराया और 2 बजे पोस्टमार्टम कराया। जब ऐसे अधिकारी हमारी बात को 12 बजे सुनते हैं तो हमें भी उनकी बात को मानना चाहिए और हम मानते हैं। लिहाजा आज का जो ये मेरा अनशन का कार्यक्रम था, नल का निर्माण, नल का सुधारीकरण का हो रहा है साथ ही में, तो मैं जिलाधिकारी महोदय की बात मान करके
अनशन को विराम देता हूँ। लिहाजा इन कर्मचारियों पे कार्रवाई करवाने के लिए भरसक प्रयास करूंगा। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, ये समस्या जनता जनार्दन की है, और यदि जनता जनार्दन मूक दर्शक बन जाए, वो भी बहरी बन जाए, तो पीसी पटेल का कोई बिगड़ना नहीं है। यदि आप लोग आगे आवेंगे तो ना मुझे किसी की भलाई का डर है, ना मुझे बुराई का डर है। तमाम लोग मुझे कल से धमकियां दे रहे हैं कि आगे चुनाव आएगा तो बताएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि मैं रोज देर सवेर निकलता हूं, आपको जब मर्जी जो कुछ करवा सकते हो। मैं निहत्था हूं, मेरे आगे पीछे कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ना कोई अंगरक्षक है। मैं जनता की सेवा के लिए संकल्पित हूं। जब तक जीऊंगा तब तक करूंगा, मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, मरना तो सबको है ना। और क्या समस्या है हैंडपंप के अलावा? प्रथम दृष्टया पे तो मैं सभी जनपद के अपने अधिकारी कर्मचारियों सहित जनप्रतिनिधियों से निवेदन करता हूं कि जहां जहां ये भीषण गर्मी है, सबसे पहले पानी और विद्युत। जनपद में बांदा शहर की बात बताऊं, बहुत फोन हमको आते हैं। मैं ग्रामीण में निवास करता हूं, लेकिन शहरी लोग फोन करके कहते हैं कि जनसेवक जी यहाँ लाइट की समस्या, यहाँ ट्रांसफार्मर फूक गया। कल हमको सिमौनी से कोटरा से फोन आया था, निषाद भाइयों का, हमने वहाँ ट्रांसफार्मर रखवाया। अभी पलरी से फोन आया, एक दिन आहार से फोन आया। ऐसे जहाँ जहाँ भी ये छोटी छोटी समस्याएं हैं, यदि समय रहते अधिकारी चेत जाए तो निश्चित तौर पे इस समस्या का समाधान हो सकता है। पर मुझे लगता है कि एक रवैया बनता जा रहा है कि जब तक कोई आगे आएगा नहीं, आंदोलन करेगा नहीं, उस समस्या का समाधान होगा नहीं। उसका जीता जागता प्रमाण बता दूं, पिछले वर्ष धान की रोपाई के समय, कुछ ही दिन के बाद धान की रोपाई होनी है, इतनी भीषण लो वोल्टेज और अघोषित कटौती हो रही थी कि सैकड़ों के तादाद नहीं, हजारों के तादाद में हमारे पास फोन आते रहे, और हर गांव से रोडों पे आए। तब जा करके हमने बिसंडा पावर हाउस में 3 दिन अनशन किया। वहाँ के अधीक्षण अभियंता रविकांत जी आए और उन्हें आश्वस्त किया कि पटेल जी, मैं आपकी बात को मानते हुए क्षमता वृद्धि कराऊंगा। हमने एमडी आगरा साहब श्री कौशल किशोर जी से वार्ता करी, उन्होंने भी आश्वस्त किया। अभी 15 दिन पहले लगभग एमडी साहब आगरा का आगमन हुआ था, हमारी वार्ता हुई। उन्होंने कहा जल्द ही धान की रोपाई के पहले पहले बिसंडा पावर हाउस में 5 केवीए की जगह तो आ चुका है जी 10 केवीए का बड़ा ट्रांसफार्मर लगवा के किसानों को राहत दी जाएगी। मैं धन्यवाद देता हूं विभाग के अधिकारियों को और पूरे समस्त जनमानस को, जिन लोगों ने अनशन आंदोलन आदि में हमारा सहयोग करते हैं। और कहना यही है कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। सत्य में जनता जनार्दन के द्वारा ही ये सभी सफलताएं प्राप्त हो रही हैं। इसमें सफलताओं में बीसी पटेल का कोई हाथ नहीं है। लिहाजा निडरता के साथ, निष्पक्षता के साथ, दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, यदि मुझे कोई याद करता है तो मेरा जो संकल्प है, मुझे लोग जनसेवक कहते हैं, मैं कोई नेता नहीं हूँ। जनसेवक और नेता में बहुत बड़ा फर्क है। नेता अपनी गद्दी के लिए मरता है सिर्फ, और जनसेवक आम जनता की समस्याओं के लिए मरता है। तो मैं उसी क्रम में लगा रहूंगा। जहाँ जहाँ पर विद्युत की समस्याएं हो, यदि मुझको अवगत कराएंगे आप लोग, तो निश्चित तौर पे मैं आगे प्लेटफॉर्म में अवगत करवाऊंगा और उनकी समस्याओं का निदान करवाऊंगा। मैं जिलाधिकारी महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता की बात को बड़े गंभीरतापूर्वक लेती हैं और तुरंत त्वरित आदेश करती हैं। लिहाजा मेरा उन जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन है, चाहे वो गांव के प्रधान हो, चाहे क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे माननीय विधायक जी हो, सांसद जी हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो या मंत्रीगण हो, आप लोगों को जनता ने चुन के भेजा है, आपको गद्दी दिया है, ऐसो आराम दिए हैं, तो आपको एसी रूम और एसी गाड़ियों में सिर्फ चलने के लिए नहीं। मेरा एसी रूम से कोई परहेज नहीं है, एसी गाड़ी से भी परहेज नहीं करता मैं। आप जाइए, जाना चाहिए, आज की भौतिक आवश्यकता है, लेकिन जिस जनता ने आपको जिता करके भेजा है, उसकी आपकी जवाबदेही बनती है कि आप लोग भी जनता की समस्याओं के लिए आगे आवें। और यदि आप आगे नहीं आएंगे तो वो समय अब रह नहीं गया है। हम निश्चित तौर पे अब गांव में अनशन खत्म करके अगले पड़ाव में अपने जनता जनार्दन को लेकर के संबंधित जनप्रतिनिधियों के दरवाजों में अनशन आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, तभी उनकी नींद खुलेगी। उनका कहना है कि जो समस्या है उन समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधियों के दरवाजे पर अनशन करेंगे, तब उनकी नींद खुलेगी। यूपी 335 निष्पादक सदस्य प्रसाद पटेल।